आईजी साहब ने और डीपीओ कसूर साहब ने, पंजाब पुलिस ने हमारे लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेदा शोडोगर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? 2 दिन पहले फिर एक यानी कि वकूआ पजीरा हो जाता है, रूनुमा हो जाता है कि ख्वाजा सराओं को उठा लिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनके साथ यानी कि समझ लें कि जुल्म किया जा रहा है, बदफेली की जा रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे इनको रोका जा सकता है? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी, इंसान की एक तरफा गलती नहीं होती, इंसान की 2 तरफा गलती होती है। ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है। मैं यही कहूँगी, कुछ उनमें गलती होगी, कुछ पब्लिक्स में भी गलती होगी। मेरी नज़र में तो ये जो तोहफ़ा सेंटर बना है, आपको पता है मैं यहाँ पे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर भी रह चुकी हूँ, जबकि डीपीओ कसूर ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से, आज़ाद से नवाजा। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब तक मेरा अल्लाह ताला ने वहाँ पे रिज़्क लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे बैठ के अपने निगरानी में ख्वाजा सरा की मैंने पूरी मजम्मत भी की है। हर जगह पे उनकी हक के लिए बिल्कुल हक के लिए उनके लिए लड़ी भी हूँ। पर मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि मुझे वहाँ से हटाया क्यों गया, क्यों वहाँ से मुझे निकाला गया। मुझे अभी तक ये, मैं अपने सिर्फ ज़हनी तौर पे यही सोच रही हूँ मुझे क्यों निकाला गया। अब जो ये ज़्यादती हुई है, इसकी ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। वहाँ पे जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर माही बैठी हुई है, उनसे पूछें आप। नहीं, उनके पास गए हैं मगर वो अपनी यानी कि पोस्ट पर मौजूद नहीं थे, चौकी में, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मौजूद नहीं। इसलिए हमने सोचा कि पहले आप इस यानी कि सीट पर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हम आपके पास पहुँचे हैं। देखें, पर ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है अच्छा किया या बुरा किया है, ये तो अल्लाह को पता है। हिसाब तो अल्लाह को देना है ना। जो काम इंसान अच्छा करता है तो देखने वालों को भी पता चल जाता है कि कौन इंसान अच्छा कर रहा है, इंसानियत की खिदमत कर रहा है। तो जो हमने देखा है, ज़िला कसूर में बसने वाले लोगों ने देखा है, तो आपने यानी कि ख्वाजा सराओं की जंग लड़ी है, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हर यानी कि प्लेटफॉर्म पर हम अपने उनकी बात बनी है, उनकी बात को बुलंद किया है। मैं बस एक फ़िक्रा ही बोलना चाहती हूँ कि मेरे वालिद साहब की आज से 12 दिन पहले डेथ हुई है, और मैंने एक बंदे से पैसे लेने थे जिसका नाम है काशिफ। वो हर थाने, हर जगह पे जाके लोगों को लूटता है, फ़रेब करता है। 420 का उसका पर्चा देना चाहिए, फ़राड का, ठीक है। उसके बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। मैं ख़ुद जाके गई हूँ यहाँ पे तोहफ़ा सेंटर, मैंने देखा वीएसओ मौजूद नहीं थी। मैंने वहाँ के अमले को बोला कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि आईजी साहब ने और डीपीओ कसूर साहब ने, पंजाब पुलिस ने हमारे लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तो किसी ने माली इमदाद नहीं की, पर अफसोस मुझे ये है कि मेरे वालिद साहब इस फ़ानी दुनिया को छोड़ कर जा चुके। अब क्या फ़ायदा मुझे इस तोहफ़ा सेंटर का? मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जी नादरीन, हमारे पास थी मैडम नगीना शहजादी, जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में बैठकर ख्वाजा सराओं की जंग लड़ती रही, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए तगो-दो करती रही, उनको आवाज़ बुलंद करती रही। जब इसके ऊपर मुश्किल आई, इसके वालिद साहब बीमार हुए, तो इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का रुख किया, मगर वहाँ पर मायूसी पाई। इनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया गया। आईजी पंजाब के अगर हुक्मात की बात की जाए तो उनका कहना है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनकी माली मामनत की जाए, इनकी परेशानी में बराबर का शरीक हुआ जाए। मगर जब इन पर मुश्किल आई, इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्वाजा सराओं के साथ तावन किया, उनकी मदद करवाई गवर्नमेंट की जानब से। मगर जब इस पे बुरा वक्त आया तो किसी ने इसकी यानी कि बात को नहीं सुना। जब इनसे बात की गई कि जो ख्वाजा सराओं पर ज़्यादती की गई है, उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी पहले इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में यानी कि जॉब की है, तो इनका कहना है कि मैं बस यही कहूँगी कि ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। क्योंकि जो ख्वाजा सरा, उनमें भी कुछ कमियाँ और कोताहियाँ होंगी, और जिन लोगों ने उन पर यानी कि ये ज़्यादती उनके साथ की है या उनके साथ जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, कुछ उनमें भी कोताहियाँ होंगी। तो आला हकाम से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि ये एक यानी कि बहुत अच्छे अंदाज के साथ, बहुत अच्छे यानी कि तरीक़ेकार के साथ ख्वाजा सराओं की बात बन रही थी, तो इसको क्यों हटा दिया गया? अभी तक इनको ये पता नहीं चला कि मुझे क्यों निकाला। उसके बाद दोबारा इनके आर्डर हो जाते हैं, मगर अभी तक उन आर्डर पर अमल नहीं करवाया जा रहा। क्यों, किस वजह से, क्यों रोका हुआ है? तो आला हकाम से मेरी अपील है कि अगर इनके आर्डर हो चुके हैं तो इनको दोबारा से बहाल किया जाए, वहाँ पर बैठा दिया जाए, ताकि ये ख्वाजा सराओं की आवाज़ को आला हकाम तक ले जा सकें, आवाज़ को बुलंद कर सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शोडोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।